We have already done the first 6 lines of the poem on his blindness. As I told you in my previous lecture, that in the poem, the poet expresses his sorrow over the fact that because he has become blind, he will not be able to do justice with the gift that has been granted to him by God. And what is that gift? The gift of writing पोइट्री. तो फर्स्ट 6 लाइन्स में जो है इन्होंने ये बहुत ही अपना दुख और चिंता व्यक्त किया. एंड ही इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड एंड परटर्ब्ड ऑल्सो over this fact that he will not be able to write poetry because of his blindness. But then, in the last 8 lines you will find that he comes to a kind of a resolution of his problem, of his disturbance, of his mind being perturbed, and now that he comes to the solution of that disturbance. So he says, I'll read out the lines. Doth God exact day labor light denied? I fondly ask. Fondly here means foolishly. In the previous 2 lines, he says that he wants to present the true account of his poetic genius, so that God may not snub or scold him when he returns to his kingdom after my death. तो इनके दिमाग में ये जो लाइंस मैंने पढ़ी उससे पहले ये दिमाग में आती है कि क्योंकि भगवान ने उनको ये टैलेंट दिया है पोइट्री राइटिंग का, तो अगर इन्होंने उसके साथ जस्टिस नहीं करी तो जब वो लौटेंगे भगवान के पास अपनी डेथ के बाद तो भगवान उनको डांटेंगे. लेकिन फिर उन्हें तुरंत समझ में आता है एंड ही आस्क्स हिमसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या जो है वो भगवान उनसे काम लेना चाहते हैं जिनकी की रोशनी चली गई है. डथ God exact day labor light denied. He says, is man forced to serve God even when he may be deprived of his eyesight? The reference is to John 9th. We must work for him that sent me while it is day. The night comes when no man can work. तो इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या भगवान जो है वो मनुष्य से सेवा करने के लिए ज़बरदस्ती करता है चाहे उसकी देखने की भी शक्ति नष्ट हो गई हो. एंड देन ही सेज, दिस इज़ अ फुलिश क्वेश्चन ऑन माई पार्ट. आई फॉन्डली आस्क मीन्स आई पुट दिस टू माई सेल्फ एंड देयर बाय शो माई फुलिशनेस. सच अ क्वेश्चन इज़ अ sin since it shows disbelief in the wisdom of God. तो पहले तो ये अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या इंसान की रोशनी चली जाती है उसके बाद भी भगवान ये उम्मीद करते हैं क्या कि वो जो है वो उसका वो काम करे. तो फिर उनको कहते हैं कि मेरी ये मूर्खता थी टू आस्क सच अ क्वेश्चन, बिकॉज ये जो है इस तरह का जो प्रश्न है वो ईश्वर के कार्यों के प्रति अविश्वास प्रकट करता है. तो फिर ही rejects or discards the question that comes to his mind. Exact means take by force, शक्ति प्रयोग से लेना. Day labor means hard work, that kind of work which can be done only in the light of the day. Exact means जबरदस्ती किसी से काम करवाना, take by force. Then he says, but patience to prevent that murmur soon replies. But then he says, patience धैर्य comes to the help of the poet and consoles him by saying that God does not require the return of his gift. जब उनके दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या भगवान अब भी उनसे उम्मीद करेंगे कि जो है वो काम करें, यहाँ काम से मतलब है पोइट्री लिखें क्योंकि उनको ये टैलेंट दिया गया है, पर फिर उन्हें लगता है ये मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन था क्योंकि जो है वो
ये क्वेश्चन बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि भगवान जो है ऐसी उम्मीद नहीं करता और न ही वो जो है ये उम्मीद करता है कि कोई फिर धैर्य जो है उनकी हेल्प के लिए आता है और उन्हें जो है ये God does not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. तो ये क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है न तो अपनी गिफ्ट्स का रिटर्न चाहते हैं और न ही ये चाहते हैं कि कोई उनके लिए काम करे। भगवान की अच्छी सबसे बड़ी सेवा यही है कि जो कुछ भी भगवान ने सॉरोज और एफ्लिक्शंस हमें दिए हैं उन्हें हम बिना किसी शिकायत के उसको सहन कर लें, वही ट्रू डिवोटीज़ हैं। सो गॉड डज नॉट नीड, न तो से गॉड को ज़रूरत है किसकी, आइदर मैंस वर्क आदमी के काम की, और हिज ओन गिफ्ट्स, और न ही उन गिफ्ट्स की रिटर्न की ज़रूरत है। ही डजेंट एक्सपेक्ट रिटर्न गिफ्ट्स, जो गिफ्ट्स हमको दे दी हैं शक्तियों के रूप में, गुण के रूप में, उसका वो रिटर्न नहीं चाहते। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक मीन्स द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। बेयर मीन्स सहन करना, टॉलरेट करना। दे सर्व हिम बेस्ट, सो द बेस्ट सर्विस ही सेज इज रेंडर्ड टू गॉड बाय दोज persons who bear or who tolerate the sufferings and afflictions given by God calmly and coolly। तो भगवान की सच्ची सेवा कौन कर रहा है, वही लोग कर रहे हैं जो कि भगवान द्वारा दिए गए दुखों को चुपचाप सहन कर लेते हैं। और कह रहे हैं योग भी कैसा है, जो भार है, जो तकलीफ हैं वो क्या होती हैं, माइल्ड ही होती हैं, जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। देन ही सेज हिज स्टेट इज़ किंगली। वो क्या कह रहे हैं कि जो भगवान की जो किंगडम है, स्टेट यानी किंगडम, वो कैसी है, इट इज़ रिच एंड स्प्लेंडेड, बहुत शानदार है, बहुत ही भव्य और शानदार है। जैसे एक अर्थ पर राजा होता है, उसकी किंगडम कैसी होती है, रिच एंड स्प्लेंडेड। सो ही सेज हिज हियर मीन्स गॉड्स, स्टेट मीन्स किंगडम, इज किंगली स्प्लेंडेड, शानदार। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, थाउजेंड्स मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंजल्स, बहुत से देवी देवता। हिज यानी गॉड्स, बिडिंग मीन्स कमांड, ऑर्डर्स। स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। कह रहे हैं अगर भगवान जो है आदेश दे दें तो उनके पास हज़ारों ऐसे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जो कि हु आर रेडी टू कैरी आउट गॉड्स ऑर्डर्स एंड विशेस रैपिडली। वो ट्रैवल कर लेंगे, स्पीड यानी वो ट्रैवल कर लेंगे ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। Post over land and ocean means run at a tremendous speed as messengers over land and sea। तो भगवान के कहने पर वो क्या कर लेंगे, समुद्र और लैंड को बड़ी जल्दी से पार कर जाते हैं, विदाउट रेस्ट, विदाउट वेटिंग फॉर देयर ब्रेथ, विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। ही सेज at the same time, he says these lines are this line is very important, they also serve who only stand and wait, and it is often quoted. This is a very famous line and is often quoted by critics in support of Milton's faith in God. Patience tells the poet that those persons who silently pray to God and wait for his mercy are also his true servants. So they are equally good as active workers who simply wait patiently and calmly and carry out God wishes in their lives. So this reflects Milton's faith in God, Milton's strong faith in God.
patience of the poet tells him that those who जो पूरा शांति से भगवान की ईश्वर भक्ति करते हैं और कहीं नहीं जाते, बस वेट करते रहते हैं, वो भी ईश्वर के सच्चे सेवक और भक्त हैं, क्योंकि उन्हीं के समान वो ईश्वर की आज्ञा को मतलब दे पेशेंटली wait for the orders of God, and they remain in attendance. Wait means they remain in attendance, ready for any command that may be given to them at any moment. तो दो तरह के इन्होंने बताए. There are thousands of angels who on God's command can travel very fast at tremendous speed over लैंड एंड सी. तो उन्होंने दो तरह के एंजल्स बताए. एक तो वो जो भगवान की आज्ञा मिलते ही कहाँ मतलब ट्रैवल कर लेंगे, हज़ारों किलोमीटर तय कर लेंगे सी और लैंड की यात्रा को. बट एट द सेम टाइम ही सेज जो लोग भगवान के बस इंतज़ार करते रहते हैं और कि कब उनके ऑर्डर मिलें, बस खड़े रहते हैं भगवान के ऑर्डर के लिए, वेट करते रहते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं कि कब उन्हें कमांड मिले, सो दैट दे कैन एग्जीक्यूट द कमांड्स ऑफ गॉड. वो भी जो है भगवान की उतनी ही सेवा कर रहे हैं. तो ये उनके दिमाग में आता है कि ऐसा नहीं है कि जो अगर मैं काम करूं, लगातार पोइट्री लिखूं, तो ही मैं गॉड की सेवा कर रहा हूँ. इफ़ आई एम वेटिंग फॉर द गॉड्स ऑर्डर टू कम, देन आई एम ऑल्सो इक्वली सर्विंग गॉड. तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है लगातार काम करके ही भगवान की सेवा कर सकें. यदि हम उस सेवा के लगातार सेवा करने के काबिल नहीं रहे, तो अगर पर हम भगवान की सेवा में लगातार खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो उतनी वो भी भगवान की सच्ची सेवा है. सो in the first 6 lines there is a kind of a problem that he raises, and the problem is that he has become blind and he has been bestowed with the talent of writing poetry by God. And so the questions comes into his mind that since he has lost the light, the vision, then this talent will go wasted and God will get angry when he returns to the kingdom of God after his death, कि मैंने तुम्हें इतना टैलेंट दिया और तुमने उस टैलेंट को बेकार कर दिया, तुमने उस पोइट्री को लिखा ही नहीं. पर बाद में इनके दिमाग में ये विचार आता है, और द पेशेंस, जो धैर्य है, that replies to God, that God does not expect any kind of labor from those people who become disabled in any way. And so he says God does not require, God को ज़रूरत नहीं है किसी ना तो आदमी के काम की, ना रिटर्न की जो उन्होंने गिफ्ट्स हमें दी हैं. यदि हम भगवान की जो है whatever sufferings and afflictions have been given to us by God, if we tolerate them patiently, then also we are serving God. And he says कि न केवल वही लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं जो कि उनके कहने से जो है हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, they also serve who only stand and wait. So the poem is a reflection of the poet's strong faith in God, and at the same time it also tells his his moral values, where he wants to do justice with the gift that has been bestowed upon him by God. Thank you.